जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। वो सभी जो मुझसे बड़े हैं, छोटे हैं और मेरे हम उम्र हैं, उन सबको बहुत बड़े बड़े भगवान श्री गणपति महाराज का प्यार और आशीर्वाद हमेशा खुशहाल रहिए, संपन्न रखिए, सुखी रहिए, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि कल एक लड़की की कंप्लेन आई थी। एक व्यक्ति है जो स्वामी करके कुछ चैनल चला रहा है या शास्त्री करके कुछ चैनल चला रहा है। उस व्यक्ति ने उससे पैसे मांगे मेरे नाम लेके कि वो आचार्य संध्या सक्सेना के ऑफिस से बोल रहा है, और वो लड़की जो है पेमेंट करती उससे पहले उसने जो है मेरे 8126476399 वाले नंबर पे मैसेज किया और उसने जानना चाहा कि क्या सच में ये मेरा ही नंबर है। तो पता चला जी ये तो फ्रॉड है। तो इस नंबर से किसी व्यक्ति ने उसको मेरे कमेंट बॉक्स पे उसने ये नंबर डाला होगा और कहा होगा कि वो उससे बात कर ले। उसने उस लड़के को, उस आदमी को मैसेज किया और उसने कहा कि ये संध्या सक्सेना जी, क्या मैं असिस्टेंट बोल रहा हूँ। और फिर उसने कहा कि मैडम से मुझे बात करनी है। तो उसने बोला कि 1500 रुपये लूँगा, मैं मैडम से बात करा दूँगा। तो वो बंदी 1500 रुपये पेमेंट करने के लिए उसने अकाउंट नंबर मांगा, तो उसने अकाउंट नंबर भी दिया। जब उसने अकाउंट नंबर दिया तो उसके दिमाग में एक बार फिर से आया कि एक बार वो मेरे नंबर पे, अच्छा क्योंकि मैं भी अपना नंबर बताती हूँ, तो उसने फिर मेरे नंबर पे मैसेज किया कि मैम मैंने आपके कांटेक्ट किया था और मुझे इस तरीके से किसी व्यक्ति ने मैसेज किया है कि मैं उसको ऐसे से पेमेंट कर दूँ। तो मैंने कहा बड़ी आप किस्मत वाली हैं, बच गई। तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ। और इन्होंने अपना फेसबुक व्हाट्सएप चैनल पे बना भी रखा है। तो अगर आपको किसी भी टाइप से लगता है कि मेरे चैनल पे आपसे कोई, देखो मेरे दो ही नंबर है, 8126476399 और 9027822840। एक पहले भी मुझसे एक लड़की ने कंप्लेन की, वो मुझसे लड़ रही थी कि मैंने उसका पैसा मारा और उसको ब्लॉक कर दिया। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा एक काम कीजिए, अभी कभी भी मैंने आपसे कोई पेमेंट लिया है तो मुझे उसकी रसीद भेजो। तो जब उससे मुझे रसीद भेजी तो मैंने कहा ये अकाउंट नंबर हमारा है ही नहीं। तो बोलेंगे क्यों। तब पता चला कि उसने इसी तरीके से मेरे जो हमारा जो वीडियो चलता है उसके नीचे जो दान तांत्रिक बाबा और ये सब लुटेरे जो मैं नंबर डाल देते ना कि बाबा जी की वजह से मेरा काम हुआ, उसने वहाँ कहीं मैसेज किया होगा और उसने भी संध्या नाम बन गई। क्योंकि उसमें शक्ल तो दिखती नहीं है ना जब आप बात करते किसी से फ़ोन पे। अब उसने उस बंदे को 40,000 रुपये दे दिए। मतलब मेरे से उसने मेरे चैनल के नीचे मैसेज किया होगा। कोई मैडम थी, उन्होंने उसको कांटेक्ट कर लिया, उसने उगाही कर ली 40,000 की। अब वो मैडम मुझसे कहने लगी कि मैडम उससे तो मुझसे 40,000 ले लिए। मैंने कहा मैडम पहली बात तो है मेरा नंबर सिर्फ दो ही है, 8126476399। तो आप देखो कि आप कहाँ किसको क्या मैसेज कर रहे हो। और दूसरा है 9027822840, 90272840। मेरे यही दो नंबर है, इसके अलावा तीसरा कोई नंबर नहीं है। तो कोई भी ऐरा गैरा अगर आपसे बात करता है 9027282240 या 8126476399 के अलावा, तो कृपा करके उस भी बातों पे ध्यान नहीं देना है। पैसे लूट लेंगे, फिर मुझे मत कहना, ठीक है। चलो, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो ये मेरे को कल पता चला, मैंने इसकी कंप्लेंट थाने में कर दी है। अब बाकी थाने वाले जाने अपना हम निपटेंगे। तो अब आज का वीडियो जो है, कल मेरे पास एक व्यक्ति का फ़ोन आया और उसने मेरे को बोला कि उसको कोरोना हो गया है और वो 3 दिन से उसको बुखार है, वो बेड रेस्ट है। तो मैंने कहा ओ, मुझे लगा ये कोरोना की कोई इंक्वायरी चाह रहा है, शायद कोरोना के लिए कुछ हेल्प चाह रहा होगा। तो मैंने कहा तुम अपना ध्यान रखो, फिर मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। कहता नहीं, मुझे तो ये पूछना है कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करनी है। और मैं पूजा अब कर पाऊँगा क्योंकि मैं आजकल बेड पे हूँ। तो आप मुझे कोई मंत्र बता दो, मैं से मंत्र का रात बैठे-बैठे जाप करूँगा। तो मैंने कहा अरे ये क्या है? इसके अलावा एक लड़के का मैसेज आया, बोलता है कि अरे दीदी एक बात कहनी थी आपसे, आपके मैं वीडियो देखता रहता हूँ, फॉलो करता हूँ, लेकिन क्या है कि हमारे उसके गाँव में कोरोना फैला है तो उसको भी होम क्वारंटाइन कर दिया क्योंकि उसको बुखार-वुखार आया था। कह रहा है आज 7वाँ दिन है और वो पूजा नहीं कर पा रहा है, मंदिर-वंदिर नहीं जा पा रहा है। तो वो चाहता है कि मैं उसके लिए पूजा करूँ। मैंने कहा अरे यार पहले ठीक है तो हो जा, प्यार मोहब्बत तो बाद में निपटा लेना। तो बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज आते हैं। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि वो होम क्वारंटाइन है, किसी को कोरोना है, किसी को कहेंगे आप कर दो हमारे लिए पूजा,
उसके लिए, लवर्स के लिए वगैरह। तो मुझे इसलिए मैं इतना मुस्कुरा रही हूँ कि लोगों को बीमारी में भी चैन नहीं है। ये नहीं कि पहले अपने आप को सुधार लो, ना, चैन ही नहीं है। तो आज का वीडियो बहुत अच्छा है, बहुत ख़ास है। और 3 लोगों का आज वो भी पढ़ूंगी, मैसेजेस पढ़ूंगी। अब 3 करके ही पढ़ रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक लड़का है जिसका नाम है रोहितास, उसको लव मैरिज करनी है। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि रोहितास की लव मैरिज हो जाए। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। तो हे गणेश जी महाराज, रोहितास की शादी लव मैरिज कराने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रोहितास की लव मैरिज कराने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। रोहितास की लव मैरिज कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। एक और बात, मैंने एक हंडिया में वीडियो बताया था कि एक हंडिया में वो जो हलवा भर के और डोरा बांध के माँ को चढ़ा के आना है। और वो जो है शीतला माता, मैंने बोला था कि आप लोग चढ़ा के आएंगे। मुझे नहीं पता कितने लोग चढ़ा के आए हैं, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने ज़्यादा लोग चढ़ाएंगे। आज वो है रामनवमी है, तो आज चढ़ा देना। जो लोग नहीं चढ़ा पाएंगे वो शुक्रवार को चढ़ा देना। ये महामारी को कंट्रोल करने के लिए है, क्योंकि आपको पता है कि जितना भी बुखार, जुखाम, खांसी, फ्लू, ये वो जो छोटी माता, बड़ी माता और सब जितनी भी चीज़ें हैं, इन सबको कंट्रोल करने की जो देवी है वो हमारी शीतला माता ही है। वो हमारे शरीर को स्वस्थ करके शीतल करती है। इसीलिए शीतला माता का दिन जो है मार्च में पूजा जाता है, होली के बाद, बसोड़ा के नाम से। तो बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते। तो मेरे पास ये भी क्वेरी आई थी कि मैडम जिसके घर के आसपास शीतला माता का मंदिर नहीं है वो क्या करेगा। तो आप अपने कुल देवी देवता को चढ़ा सकते हैं, आप अपने इष्ट को भी चढ़ा सकते हैं। और कोई ना मिले तो हमारे गणेश जी महाराज तो है ही हर जगह, और शिव जी हर जगह हैं, उनको भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सवाल का जवाब है। लेकिन यार कर लेना, करने में किसी को कोई नुकसान नहीं है। और प्रभु की कृपा रही तो ये मुसीबत, ये बीमारी बहुत जल्दी हमारी ज़िंदगी से, हमारी दुनिया से जाएगी ही जाएगी। मुझे मेरे भगवान श्री गणपतिनाथ से पूरा विश्वास है कि हम बहुत जल्दी स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और अपने पूरे जीवन में जो हमारा था उसमें जाएंगे। तो हे श्री गणपतिनाथ, मेरे साथ बोलो बोलो बोलो। उपाय भी बताऊंगी, लेकिन फिलहाल आप मेरे साथ बोलिए कि हे श्री गणपति महाराज, और अपना नाम लेना। मैं आचार्य संध्या सक्सेना, आप अपना नाम लीजिए, को और मेरे परिवार को स्वस्थ रखने के लिए, खुशहाल रखने के लिए, संपन्न रखने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, तो मैं संसार का सबसे स्वस्थ, सबसे खुशहाल व्यक्ति हूँ। मैं संसार की सबसे खुशहाल, सबसे स्वस्थ व्यक्ति हूँ। भगवान श्री गणपति महाराज का मुझ पे कृपा बनी हुई है। भगवान श्री गणपति महाराज की कृपा से मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता, मेरा परिवार, मेरे घर के बच्चे, मेरे भांजे भांजियाँ, भतीजे भतीजियाँ, मेरा जीवन साथी, उसका नाम लेंगे, मेरी संतान, उसका नाम लेंगे रुद्राक्ष, सभी संपन्न हैं, सभी स्वस्थ हैं। उसके लिए भगवान श्री गणपति महाराज आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो आप जो भी आपका नाम है वो नाम लीजिए, पूरी फैमिली के लिए नाम लीजिए। हम सब स्वस्थ हैं, खुशहाल हैं, स्वस्थ हैं, खुशहाल हैं, हम सब स्वस्थ हैं, खुशहाल हैं। ये मैंने आपको इसलिए बोला है बोलने के लिए, क्योंकि यूनिवर्स में जब कोई बात लगातार बोली जाती है तो रिएक्शन करती है, एक्शन पे रिएक्शन होता है। जब आपने वीडियो को देखते हुए बोला कि आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, आप संपन्न हैं, संपन्न हैं, संपन्न हैं, आप दुनिया के सबसे स्वस्थ और सुखी और खुशहाली व्यक्ति हैं। जब आप मेरे साथ बोल रहे हैं तो प्रभु सुन रहे हैं। और ये वीडियो जितनी बार चलेगी, जितनी ज़्यादा चलेगी, उतनी बार बात को रिपीटिशन होगा। समझ रहे हो? तो इसलिए बोल दिया ना, नहीं बोला तो पीछे ले जाना वीडियो को और दोबारा से बोलना। जितनी बार इस वीडियो को सुनोगे और जितनी बार उस पोर्शन को बोलोगे, आप ही के लिए फ़ायदा है। ठीक है, और जितनी ज़्यादा इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दोगे, जितनी ज़्यादा बार ये लोग सुनेंगे, उतनी बार आपकी भी बात रिपीट होगी उसके साथ साथ। ठीक है, क्योंकि आपने भी वीडियो को देखते हुए ही मानसिक रूप से या बोल के बोला है। तो आज दूसरा जो मेरा है, ये मोना जो है विकास से शादी करना चाहती हैं। तो मोना की शादी विकास से कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद भगवान श्री गणपति महाराज आपका। अब हम एक उपाय बता रहे हैं, और उपाय मैं किस तरीके से बताऊंगी ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि यदि आपको थोड़ा सा
उपाय मैं बात बताऊंगी किसी भी काम को, क्योंकि मुझे किसी लड़के ने क्या कहा कि घर से बाहर नहीं जा सकते हैं और कोरोना का टाइम चल रहा है, क्वारंटाइन हो गए हैं, बिस्तर पे पड़े हुए हैं, कोई पूजा तो बता दो दीदी जिससे कि पूजा कंटिन्यू रहे और जो भी मनोकामना है, चाहे वो नौकरी की हो, शादी को हो, प्यार हो, विवाह हो, ब्ला 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 कुछ भी हो, उसको हम पूर्ण कर सके और स्वस्थ भी रह सके, वही आज बताऊंगी। लेकिन उससे पहले 2 कपूर की टिक्की, थोड़ा सा उसमें अजवाइन, थोड़ा सा उसमें नीलगिरी का तेल अगर मिल जाए, ना मिले तो कोई बात नहीं, और 2 लौंग, उसको सबको एक छोटा सा पोटली सा बना लेना कॉटन का, या जिसमें तुम्हें आर पार झन्ना सा कपड़ा होता है ना, वो वाला कपड़ा ले लेना, अस्तर वाला कपड़ा ले लेना, कोई भी ले लेना, बस इतना सा टुकड़ा काट के छोटा सा चौकोर, उसमें 2 कपूर, 2 लौंग, मैंने पहले भी बताया, इस वीडियो को मैंने 1 साल पहले बनाया था, भूल गए होंगे आप लोग, मुझसे पूछा इसलिए दोबारा बता रही हूँ। और उसमें थोड़ी सी अजवाइन, और अगर नीलगिरी का तेल मिल जाए तो वो, उसको डाल के ना छिड़क के, फिर उसको ऊपर से इस तरह से पोटली से बना के उसमें गांठ बांध लेना, रबड़ बैंड, उसको लगातार सूंघने से आपकी ऑक्सीजन लेवल अच्छी रहती है। उसका कारण भी यही है कि जो लोग पर्वत का आरोहण करते हैं, यानी कि जो पर्वतों पे चढ़ते हैं या लद्दाख जाते हैं, एवरेस्ट जाते हैं, या कहीं पे भी जाते हैं जहाँ ऑक्सीजन का लेवल कम हो सकता है, उन सबको ये पोटली बना के एडवाइस की जाती है कि आप इसे बना के अपने साथ रखिए, इसको सूंघने से आपका ऑक्सीजन लेवल सही रहता है। तो जिसको भी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही हो अपने घर में, वो इस पोटली को बना के रखेगा और उसको थोड़ा थोड़ा करके सूंघते रहो भैया, बहुत अच्छा रहेगा आपके साथ। ठीक है, पहला उपाय आपका ये है। अभी वो वाला उपाय नहीं बताया है जो प्रेम उसने जो लड़के ने पूछा है। दूसरा उपाय, जैसे आपको सबको पता है, दालचीनी हो गई, लौंग हो गई, काली मिर्च हो गई, बड़ी इलायची हो गई, हाँ थोड़ा सा अजवाइन हो गया, ठीक है, सौंठ हो गई, तुलसा हो गई, तुलसा जी, ये सारी चीज़ों को आपको मिक्स कर लेना है और उसको 2 गिलास पानी में पकाइए। जब ये पानी पक जाएगा तो उसको उतारने के बाद ही कच्ची हल्दी जो आपके घर में मसालों के रूप में आती है ना, बस आधा चम्मच डाल के उसे घुला दीजिए और उसमें थोड़ा सा आधा चम्मच काला नमक भी डाल के घुला दीजिए, और जैसे चाय पीते हैं वैसे सिप 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 करके पी जाओ। अगर दिन में 4 बार भी पी लिया तो आपका कफ एंड कोल्ड और बुखार खत्म हो जाएगा। बाकी साथ में पैरासीटामोल आप लेते रहोगे, वो आपको लेना ही है, लेकिन ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये दोनों उपाय करोगे, सूंघोगे भी और वो भी करोगे। और दूसरी बात, तीसरी बात, सूर्य देव जो हैं हमारे प्राण शक्ति के मालिक हैं। आपको पता होना चाहिए कि भगवान कृष्ण के जो पुत्र थे उनको कुष्ठ रोग हो गया था, और उनको कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने उस टाइम के समय में दुनिया भर के इंतजाम कर लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तब उन्होंने भगवान सूर्य देव की उपासना की थी, उस उपासना उस पूजा के बाद उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया। तब से सूर्य को माना जाता है, कितनी भी भयंकर बीमारी किसी को हो गई हो, उसको सूर्य उपासना से ठीक किया जा सकता है। याद रखना, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मेरे पुराण कहते हैं, ये मेरे पूजा पाठ अनुष्ठान कहती है, ये मेरा संस्कार कहता है, मैं हिंदू धर्म से हूँ। और हिंदू धर्म की बात ही नहीं है, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, कोई भी धर्म हो, वो भी कहते हैं कि यदि आप ईश्वर में आस्था रखते हैं, यदि आप लगातार ईश्वर को याद करते हैं, तो आपकी तकलीफ कहीं ना कहीं कम होती है। तो लेकिन यहाँ सूर्य जो है, जो उगता है, जिसको दुनिया सब कुछ देखते हैं, क्योंकि साक्षात सूर्य भगवान हमारे अगर किसी ने कहा है कि मैंने भगवान को नहीं देखा, तो जी आपने भगवान को देखा है साक्षात रूप में, एक माँ के रूप में देखा है, क्योंकि माँ ही ऐसी है जो सब कुछ भुलाकर भी आपको पालती है। और दूसरा, आपने सूर्य देव को देखा है, वो साक्षात भगवान है। अगर 5 दिन सूर्य ना निकले तो आप सबकी बैंड बज जाती है, क्योंकि सूर्य देव ही हमें अग्नि, रोशनी और सुंदरता और सब कुछ देते हैं। तो सूर्य देव की उपासना से बड़े से बड़ा रोग भी काटा जाता है, चाहे हृदय रोग हो, कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, आँखों का कोई विकार हो गया हो, बाल झड़ रहे हो, स्किन की प्रॉब्लम हो गई हो, आजकल जो महामारी चल रही है वो हो गई हो, यानी कि कोई भी दिक्कत हो, अगर आप सूर्य उपासना कर रहे हैं तो निश्चित मानिए। और क्या करना है, ओम घृणी सूर्याय नमः का 1100 मंत्रों का जाप कर लो। 1100 नहीं कर सकते हो, अगर आप बीमार हो गए हो तो नॉन स्टॉप अप जपा बोले जाओ, लेकिन उससे पहले बोल देना कि हे भगवान सूर्य देवता, गणेश जी को साक्षी मान के
मेरा नाम फला फला है, मेरे पति या पिता का नाम फला फला है। अगर आप औरत है शादीशुदा तो पति का नाम, अब आप कुंवारे हैं तो अपने पिताजी का नाम लोगे, चाहे लड़का हो या लड़की। और मैं इस बीमारी को नाम लेकर, मैं तो नाम नहीं लेती उसका, जल्दी से समाप्त करने के लिए कि मुझे और मेरे परिवार को ये बीमारी से दूर रहें, इसके लिए मैं आपके सूर्य मंत्रों का जाप कर रही हूँ। जो स्वस्थ है वो 1100 मंत्रों का रोज जाप करे, ओम घृणी सूर्याय नमः। और अगर आप बीमार हो तो उसमें फिर बोलना है कि मैं लगातार इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ और जितना मैं कर सकूँगा बस मैं स्वस्थ हो जाऊँ। अब जपा बोलते हैं इसको, अब जपा जाप कर रहा हूँ। तो फिर जैसे आपने 100 बार बोल लिया, फिर सांस नहीं बन पाई, 4 बार बोला, 5 बार बोला, तो ये अब जपा मन में चलता रहेगा। और हाँ, मुझे आप अपना नाम और अपना गोत्र लिख के भेजेंगे, और साथ में कोई भी डोनेशन, मैं पैसे की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी डोनेशन कितनी भी हो सकती है। और उसमें सिर्फ ये बोल देना, लिख देना कि दीदी जो आप अपने जाप कर रही हो उसमें मेरे और मेरे परिवार के लिए भी जाप कर देना, मैंने आपके लिए इतना पेमेंट किया है। पेमेंट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने उस दिन भी समझाया था, अगर आप दुकानदार से प्रसाद लेते हो और दुकानदार को पैसे नहीं देते हो और मंदिर चले जाते हो चढ़ाने, तो वो प्रसाद आपका नहीं लगेगा, वो दुकानदार का लगेगा, क्योंकि आपने उसका मोल नहीं चुकाया है। इसी तरह से अगर आप मुझे कहोगे कि दीदी मेरे लिए पूजा कर दो, मैं बाद में पैसे दूंगी या मैं आपको बाद में कोई डोनेशन डाल दूंगी, तो क्या होगा उसका, वो जाप मुझे लगेगा, आपको नहीं लगेगा। इसलिए कुछ भी मैंने कहा जो तसल्ली हो, जो आराम हो वही डालना। मेरा नाम संध्या सक्सेना है। मैं 4-5 साल से 2014 से काम कर रही हूँ। एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, कुंडली देखती हूँ, हाथ की रीडिंग करती हूँ, ऑरा रीडिंग करती हूँ, फेस रीडिंग करती हूँ और क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, साइकिक रीडर हूँ। साइकिक रीडर अपने आप में एक तरीके से हीलर होते हैं, मैं एक हीलर भी हूँ। मैं बार बार आप लोगों को स्वस्थ रहने की बात क्यों कहती हूँ, बार बार पॉजिटिविटी बात क्यों कहती हूँ, क्योंकि मैं एक हीलर हूँ। मेरी मन की कामना हमेशा रहती है कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, खुशहाल रहें, खुशहाल रहें। जो भी इस वीडियो को सुनता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, सब पे कृपा करो भगवान, सब आपकी ही औलाद है, ऐसी मैं कामना करती हूँ। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी जाति धर्म का हो, किसी गोत्र का हो, मुझे सबके लिए यही प्रार्थना करनी है। तो एक और था, रंजना यादव की मनोकामना जो भी हो वो पूर्ण हो, भगवान श्री गणपति से मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको सिखाई हैं, ओम घड़ी सूर्याय नमः, सूंघने के लिए जो बताया है, जो काढ़ा बताया है, इसको करोगे, लेकिन पर डे नज़र भी उतारनी है, क्योंकि नज़र भी लगती है, समझ रहे हो। तो नर्स कैसे उतारते हैं, एक चुटकी नमक लेना है, 3 बार उसको अपने सर से पैर तक उल्टा उतारना है और उसको टॉयलेट में फ्लश करना है। तो अब हम अपने उपाय की बात कर रहे थे, वो उपाय जिस लड़के ने मुझे बोला था कि दीदी ऐसा कौन सा उपाय है जो मैं कर सकता हूँ, तो वो यही उपाय है। यदि वो आप अपनी पिता का नाम लेके या पति का नाम लेके संकल्प लेते हैं और उसमें आप प्रार्थना करते हैं कि मैं स्वस्थ रहूं, खुशहाल रहूं, साथ में आप अपनी मनोकामना भी बोल देते हैं कि प्रभु मेरी फला फला मनोकामना है और मैं इसको पूर्ण करना चाहता हूं, लेकिन ना तो मैं मंदिर जा सकता हूं, ना मैं पूजा पाठ कर सकता हूं, क्योंकि मैं एक जगह स्थिर हो गया हूं, या मैं नहा धोकर थोड़ा बहुत पूजा कर सकता हूं, दिया जला सकता हूं, या मेरी पूजा में रिस्ट्रिक्शन है, मेरे घर वाले मुझे पूजा नहीं करने देते हैं। तो ऐसे में आप सुबह 20 मिनट और शाम को 5 बजे, मैं टाइम बता रही हूँ, शाम को 4 से 5 के बीच में और सुबह कोई भी टाइम पे आपको 20 मिनट सुबह और 20 मिनट शाम को ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करना है और प्रभु से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु जो भी बीमारी है, महामारी है, कट जाए, साथ में मेरी अमुक मनोकामना पूर्ण हो, मेरी जो मनोकामना है पूर्ण हो। भगवान सूर्यदेव वशीकरण मनोकामना सबके काम करते हैं। आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि रामचंद्र जी ने जब रावण को मारा था तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया था। अगस्त्य ऋषि ने कहा था ऐसे नहीं मरता ये तुमसे, तो उन्होंने कहा फिर कैसे मरेगा, उन्होंने कहा सूर्यदेव की उपासना करो। क्योंकि सूर्यदेव कौन है, सूर्यदेव भगवान रामचंद्र जी के पितृ हैं, उनके कुल देवी देवता हैं, उनके वंशज हैं। कौन, रामचंद्र जी किसके वंशज है, सूर्यदेव के वंशज है ना। तो रामचंद्र जी के वंशज जो है सूर्यदेव है, तो सूर्यदेव उनके कुल देवी देवता हो गए ना। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप उन्हीं की पूजा करेंगे, ठीक है। तो रामचंद्र जी का आपको जो
जिसने रामचंद्र जी के वंश से जो संबंधित हैं, जो सूर्य संसार भर को रोशनी दे रहा है, संसार भर को ताकत दे रहा है, जीने की इच्छा दे रहा है। आत्मा का कारक होता है सूर्य, पिता का कारक होता है सूर्य। तो जब आप ओम घड़ी सूर्याय नमः का जाप करोगे, 2100 कर लो सुबह, 21 शाम को कर लो, या 1100 सुबह कर लो, 1100 शाम को कर लो, एक तो बीमार नहीं पड़ोगे। चाहे कोई भी बीमारी हो, हार्ट अटैक हो, ये वो सो, मतलब कोई बीमारी जल्द से पकड़ती नहीं है इसमें। और जो अगर जिसका नाम लोगे कि भाई ये स्वस्थ रहे या मेरा परिवार स्वस्थ रहे, वो स्वस्थ रहेंगे। और दूसरी बात ये है कि जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती है इसमें। तो आज का यही उपाय था। और जब भी किसी का कोई प्रयोग करते हो, चाहे मेरा करो चाहे किसी का भी करो, तो या तो उसके अकाउंट में कुछ डाल दो, या उसके गुल्लक में डाल दो, या मेरी अकाउंट में डालो, या भगवान के गुल्लक में डाल दो। बहुत ज़रूरी है जी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो भी आप करोगे वो आपका लगेगा ही नहीं। समझ रहे हैं आप? तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, सफल रहिए। और जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं उनसे थोड़ा दूर रहना भाई। मेरे वीडियो के नीचे जो कमेंट करते हैं तो मुझे मैसेज छोड़ देना कि पैसे मांग रही हैं आपके नीचे कोई बहन जी कि गुरु जी से काम हो गया है, तो हम उसको इधर से अपनी कंप्लेंट डाल देते हैं, तो वो हट जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। खुश रहिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।